सावन का महीना खत्म होते ही कुंभ राशि वालों की जिंदगी में वो 10 दर्दनाक घटनाएं और अंतिम पड़ाव पहुंचने वाली है जिन्होंने 2019 के बाद आपकी आत्मा को तक को झकझोर दिया। चाहे वह संचित धन दौलत का पूरी तरह डूब जाना हो, समाज में बने बनाए रुतबे का नीलाम होना हो, अपने ही घर परिवार में मिलने वाली लगातार बेइज्जती हो और सबसे करीबी और भरोसेमंद इंसान का धोखा देना जाना हो, रातों की नींद और मन की शांति का छीन जाना हो या खुद के अटूट विश्वास का पूरी तरह बिखर जाना हो, हर बनते हुए काम का आखिरी क्षण में बिगड़ जाना हो, छोटे से भी धुतकार को तिरस्कार झेलना हो, शारीरिक व मानसिक पीड़ा से गुजरना हो या फिर ईश्वर के अस्तित्व से ही भरोसा उठ जाना हो। लेकिन अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि शनिदेव की 7.5 के तहत झेली गई 10 कड़वी आजमाइशें अब उस सबसे बड़े महापरिवर्तन का कारण बनने जा रही, जो इस सावन के ठीक बाद आपकी किस्मत की बाजी पलटने वाला है। कुदरत का यह अटल नियम है कि सबसे घने अंधेरे के बाद ही भोर की सबसे चमकदार किरण फूटती है। इसलिए अब आपका रोना धोना और लाचार बने रहना हमेशा के लिए बंद होने वाला है। सावन ढलते ही ग्रहों की एक ऐसी चाल ऐसा भयानक और अप्रत्याशित मोड़ लेगी, जहां धन दौलत रुतबा और आपकी खोई हुई साख किसी उफनती नदी की तरह आपकी जिंदगी में वापस लौटेगी। जिन लोगों ने आपको लाचार समझकर आपका साथ छोड़ दिया था, आपकी मजबूरियों को ठहाके लगाए थे और आपको पूछना तक बंद कर दिया था, अब वही लोग अपनी भूल पर पछताएंगे, आपके सामने सिर झुकाने को मजबूर होंगे। आपका वह पुराना आकर्षण और शाही दौर इतनी ताकत के साथ वापस लौटेगा कि कल तक नीचा दिखाने वाले लोग आज आपकी एक राय पाने के लिए भी कतार में खड़े नजर आएंगे। कुंभ राशि के मेरे प्यारे जात को जरा बीते 4 साल के पहले उस समय को याद कीजिए, जब शनि की 7.5 के शुरुआती दौर ने आपको 4 तरफ से घेर लिया था। तब आपके अंदर से अचानक यह एहसास उठने लगा था कि मुझे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं, लेकिन साथ ही एक गहरा अकेलापन भी आपके सीने में सालता रहता था। उसी दौर में एक एक करके जब आपके अपने ही नकाब उतार रहे थे, तब आपको समझ आया कि आप तो बेवजह उन लोगों को तवज्जो दे रहे थे जिनका आपकी जिंदगी में कोई मायना ही नहीं रखता है। दरअसल कुंभ राशि का जो मिजाज ही ऐसा होता है, बाहर से चाहे वो कितने भी बड़ी बात या कड़े फैसले लेने वाली दिखे, लेकिन अंदर से बेहद भावुक और उनकी किस्मत में कोई चीज आधी अधूरी नहीं होती। जब मुनाफा होता है तो छप्पड़ फाड़ के होता है, और जब नुकसान होता है तो जमीन खिसक जाती है। यानी खुशियां हो या मुसीबतें, कुंभ राशि वालों के जीवन में सब कुछ बड़े पैमानों पर ही घटित होता है। अगर आप इस पैटर्न को समझ ले तो आपकी जिंदगी किसी खूबसूरत वरदान जैसी है, और ना समझे तो यह स्वभाव से एक मानसिक बोझ जैसा बन जाता है। आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी जानते हैं क्या है? मान लीजिए आपने एक दफ्तर का कोई सहयोगी, बिजनेस पार्टनर या कोई बेहद करीबी दोस्त आपसे किसी छोटी सी बात पर नाराज होकर दूरी बना ले, तो आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर कर जाएगी कि आप दिन रात यही सोचने लगेंगे, आखिर मुझसे क्या चूक हो गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया। और उस इंसान को मनाने या मामला सुलझाने के लिए अपनी तरफ से नामुमकिन कोशिश करने में आप लग जाते हैं। आपकी जो यही आदत है ना, यही ओवर थिंकिंग, सामने वाले की नजर में आपको कमजोर बन जाती है, और फिर वही शख्स आपकी इसी मासूमियत का फायदा उठाकर आपको दबाने या नीचा दिखाने का खेल शुरू कर देता है। जबकि सच्चाई तो यह थी कि आपकी कोई गलती ही नहीं थी। आपने खुद गौर किया होगा कि हाल ही में आपके हाथों में कामयाबी के बेहद बड़े मौके आए, चाहे बड़ा टेंडर हासिल करना हो, मनचाही नौकरी का ऑफर पाना हो, या अपने कारोबारी में नई बुलंदियों पर उसको लेके जाना हो। और आपकी काबिलियत ऐसी थी कि सफलता बस आपसे एक कदम दूरी पर खड़ी थी, और आपकी अपनी लगन और मेहनत के दम पर कांटों भरा सफर तय करके उस मुकाम तक पहुंचे थे, वो भी तब जब आपको ना तो घर और परिवार से कोई नैतिक सहारा मिला था और ना ही किसी ने आपकी सोच को समझा था। क्योंकि जहां आपके अपने आप को साधारण ढर्रे पर चलना चाहते थे, वही आप हमेशा आसमान छूने का ख्वाब देखते थे। लेकिन इस पूरे सफर में आपकी सबसे बड़ी भूल यह रही है कि आपने अति उत्साह में आकर अपनी हर छोटी बड़ी बातें, कमजोरी, अपनी पूरी दिनचर्या, अपनी भावी योजनाएं और जिंदगी के सारे भेद उस आस्तीन के सांपों को सामने खुलकर रख दिए, जिन्हें आपकी तरक्की से जलन हो रही थी।
नतीजा तो यह हुआ कि जैसे कि आप जीत के दहलीज पे यानी 99% काम पूरा करने के करीब पहुंचे थे, किसी ईर्ष्यालु इंसान की काली नजर, अचानक खड़ी हुई घरेलू कलह, किसी आत्मीय साथी का धोखा या घर में किसी की अचानक बीमारी ने आपके बने बनाए खेल को पलक झपकते ही बिगाड़ दिया। शनि की साढ़े साथी की मां राहु की कुदृष्टि और अपनों के ही छलावे ने आपको बिल्कुल आखिरी मोड़ पर आकर पछाड़ा। मगर हिम्मत हारने की तो रत्ती भर भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब खुद करने का वक्त आ रहा है। सावन का महीना बीतते ही ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके पक्ष में मुड़ने वाली है, और अगर आपके साथ भी ठीक यही रास्तान गुजरी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राजा साझा करें। ग्रहों की इस नई बिसात को समझे तो कुंभ राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती का यह अंतिम और तीसरा चरण अब अपनी ढलान पर है, जहां देवगुरु बृहस्पति की मजबूत स्थिति और शुक्र का अपनी स्वराशि तुला यानी आपके भाग्य भाव में गोचर कर एक नए दौर का आगाज कर रहा है। हालांकि आगे चलकर मंगल के कमजोर पड़ने के कारण आपको दो मुख्य मोर्चों का सबसे सावधानी से बरतनी होगी। पहला, किसी के बहकावे में आकर अचानक कर्ज लेने से बचना। दूसरा, अपने उन पुराने विरोधियों से दूरी बनाकर रखना जो अक्सर मीठी बातें करके दोबारा आपकी जिंदगी में सेंध लगाते हैं, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी खामी यही है कि कोई पुराना धोखेबाज अगर आज 2 बूंद झूठे आंसू बहा दे तो आप उसे फिर से माफ कर तो अपने राज और धन सौंप देते हैं, और नतीजा वही पुराना धोखा होता है। इस पूरे चक्र में सबसे बड़ा महापरिवर्तन राहु लाने वाला है, जो आपके लग्न स्थान को छोड़कर आपके दूसरे घर यानी धन भाव में कदम रखेगा। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से धनी भाव में बैठा राहु को इंसान रातों रात अपरंपार राजसिक मजबूती देने वाला है, दिमाग में नई कार्य कुशलता भरने का काम करता है। लेकिन राहु का यह प्रभाव जितना चमत्कारी है उतना ही छलावा भरा भी होता है, क्योंकि यह आपको शॉर्टकट, सट्टेबाजी या किसी गैर कानूनी रास्ते से पैसा कमाने का लालच देगा। मगर चूंकि आप कभी भी शनिदेव के कड़े अनुशासन के तहत, इसलिए किसी भी गलत रास्ते का चुनाव आपको भारी मुसीबत में डाल सकता है। सही और ईमानदार तरीके से काम करेंगे तो शुक्र की शुभता आपके वैवाहिक जीवन की दूरियों, रिश्तों की गलतफहमियों और शादी विवाह में आ रही आपकी अड़चनों को चुटकी में खत्म करेगा। वहीं गुरु का आशीर्वाद आपके हर गुप्त शत्रु का पूरी तरह सफाया करेगा। सूर्य देव का अपनी स्वयं की राशि में विराजमान होना कुंभ राशि के जातकों के लिए ऊर्जा का एक अद्भुत संचार करने वाला होता है, क्योंकि उनकी सीधी दृष्टि आपके लग्न भाव यानी आपकी पुरानी निराशा, खुद पर उठता भरोसा और मन में भरा नकारात्मकता का धुआं हमेशा के लिए छटेगा, जिससे सावन ढलते ही आपको व्यापार और आजीविका में एक नई चमक देखने को मिलेगी। अगर यह बातें आपके दिल को छू रही है तो इससे जानकारी को अभी लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दर्ज कराएं। 2019 से 2020 से शुरू हुआ ये शनिदेव की साढ़े साती का यह समय आपके लिए किसी जंग के मैदान से कम नहीं रहा, जहां आपके मानसिक पीड़ा, संचित पूंजी का नुकसान और अपनों की बेवफाई को बहुत करीबी से झेला। लेकिन एक ज्योतिषी के नाते मैं आपको ये बता दूं कि आपकी ही राशि के स्वामी होने के कारण शनिदेव आपके दुश्मन नहीं बल्कि एक कठोर पिता की तरह है। जैसे एक पिता अपने बच्चे को किसी निर्दयी कलयुग में अकेले मजबूती से खड़े रहने लायक बनाने के लिए कड़े अनुशासन और नियम बनाता है, ठीक उसी तरह शनिदेव ने इस बीते सालों में आपको तपाकर खरा सोना बनाया है और झूठे रिश्तों का असली चेहरा बेनकाब किया है। अब चूंकि साढ़े साती का अंतिम धड़ाम शुरू हो चुका है तो उतरती हुई साढ़े साती हमेशा झोली भर कर जाती है, इसलिए आपके धन, कुटुंब और वाणी स्थान पर बनती यह शुभ स्थिति आपके पुराने नुकसान की भरपाई करने वाली है। अटका हुआ पैसा स्थायी रास्तों से वापस आएगा और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ठप पड़े सारे काम अब तेजी से गति पकड़ेंगे। बस अब जरूरत है तो सावन के बाद अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर शनिदेव का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने की। शनिदेव के इस महापरिवर्तन का पूरा लाभ उठाने और अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए बेहद अचूक और सरल मार्ग आपकी मदद कर सकते हैं।
पहला और सबसे शक्तिशाली माध्यम है छायादान। चूंकि न्याय के देवता शनिदेव मात्र छाया के पुत्र हैं, इसलिए हर शनिवार को किसी मिट्टी या कांसे के पात्र में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा ठीक उसी तरह से निहारें जैसे आप दर्पण में देखते हैं, और फिर उस तेल को किसी शनि के थाम या किसी जरूरतमंद को दान करें। अपने छिने हुए मान सम्मान और साख को दोबारा पाने के लिए हर शनिवार दशरथ कृति शनि स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा शनिदेव को प्रसन्न करने का एक अद्भुत जरिया भी है, जो सामाजिक सेवा। आप किसी भी सरकारी अस्पताल जाकर उन असहाय और गरीब रोगियों की थोड़ी सी मदद करें जो आर्थिक तंगी या अपनों की बेरुखी के कारण तड़प रहे हैं। उन्हें दवाएं, पौष्टिक फल या कुछ आर्थिक सहायता देने से शनिदेव की त्वरित कृपा प्राप्त होती है। सबसे बड़ा रक्षा कवच तो यही है, संकट मोचन हनुमान जी का आश्रय लेना, उनकी नियमित हनुमान चालीसा का जप करना। पौराणिक कथा के अनुसार जब अन्यायी रावण ने अपने पापों का दंड टालने के लिए कर्म फलदाता शनिदेव को लंका की जेल में बंदी बना लिया था, तब लंका पहुंचे महावीर बजरंगी ने उन्हें उस बंधन से आजाद कराया, और तभी से शनिदेव हर हनुमान भक्त पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। अगर यह दिव्य जानकारी आपके जीवन में नई उम्मीद जगा पाई हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।